मानव उत्थान के अवतार गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ऐसे युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने युगों युगों के अंधकार, अज्ञानता, अविद्या को नष्ट करने के लिए आत्मिक पारमात्मिक ज्योति का प्रकाश किया। नानक केवल सिख धर्म के संस्थापक ही नहीं थे, वो मानव धर्म के उन्नायक और उत्थापक भी थे। वे केवल सिखों के गुरु नहीं, मानव जाति के गुरु थे। गुरु नानक ने न योग किया न तप किया, बल्कि परलोक से उतरी आत्मिक अनुभूतियों को अपने शब्दों में गाया और उनके गीत ही गीता के समान स्थान पा गए। उनकी वाणी देव वाणी तथा अमृत वाणी बन गई। सिख धर्म एवं विचारधारा के संस्थापक सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्मदिन प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। पिता महिता कालू व माता तृप्ता के यहाँ उनका जन्म कार्तिक पूर्णमासी को हुआ। बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति धर्म आध्यात्म की थी। उनका काल 1469 से 1539 बड़ा उथल पुथल से भरा एवं हर प्रकार का अव्यवस्था, उत्पीड़न, असमता एवं अन्याय से पूर्ण था। मुगल बादशाह बाबर के राज की स्थापना भी उन्हीं के समय में हुई, जिसका प्रत्यक्ष कटु अनुभव गुरु नानक को यातनाएं सहकर हो चुका था। जातिवादी वैर भाव, धार्मिक आडंबरी व्यवहार, राजनीतिक अराजकता से त्रस्त सामान्य जन का आत्मविलाप सुनने वाले कोई नहीं था। सामाजिक विपत्तियों के थपेड़े खाते लोगों के मध्यम रामानंद कबीर उत्तर भारत में तथा ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ आदि महाराष्ट्र में अपनी संवेदनात्मक अध्यात्म वाणी से लोगों में आत्म एवं परमात्मा विश्वास से अध्यात्म सामय की भूमि तैयार कर चुके थे। ऐसे समय में नानक देव ने समूचे देश में तथा कई अन्य देशों मदीना, बगदाद, तुर्किस्तान, काबुल, तिब्बत आदि में घूम घूम कर अपने निर्गुण पंथी, मानवतावादी, समता मूलक, निर्भयपूर्ण, एकेश्वरवादी विचारों का प्रसार किया। जपूजी साहब में जो उनकी प्रसिद्ध धार्मिक रचना है, वो कहते हैं, औंकार सतिनाम कर्ता पूरक निर्बड़ निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैब गुरु प्रसादी। अर्थात परमात्मा एक है, वो सत्य है, वही सृष्टि का कर्ता, वो बिना किसी भय के है, उसे किसी से वैर भाव नहीं है, वो जन्म मृत्यु से परे है तथा सर्वव्यापी। लोग उसे ही भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, अल्लाह, अलख, अगर, करतार, करीम आदि। गुरु नानक देव ने हिंदू मुस्लिम एकता, मानवीय आध्यात्मिक साम्य की स्थापना के लिए अपने दार्शनिक विचारों के आधार की पहले पुख्ता जमीन तैयार की, फिर उसके ऊपर व्यावहारिकता का भवन खड़ा किया। जातिविहीन समाज ही प्रगति कर सकता है, अतः सबको एक पंक्ति में बैठकर लंगर सहभोज खाना चाहिए तथा जाति पाति के विचार को मूल से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे न तो इस लोक में भला होता है और न मृत्यु के बाद के परलोक में ही। जानहु ज्योति न पूछहु जाति, आगे जाति न है, अतः जाति व्यवस्था निपट व्यर्थ की बात है। ज्योति व्यवस्था ही श्रेष्ठ एवं आत्मिक परमात्मिक व्यवस्था है, जिससे इहलोक और परलोक प्रकाशित होते हैं। ज्योति प्रत्येक घट में विद्यमान है, ज्योति ही परमात्मा का स्वरूप है। यही ब्रह्म है, राम है, सत्य है, रहीम है। समाज में फैले ऊंच नीच के विषैले भेदभाव को देखकर उनकी आत्मा चीख उठी। उन्होंने देखा कि परमात्मा की इस सृष्टि में रची गई सर्वोत्तम रचना मानव को नीचा मानकर पशुतुल्य बर्ताव किया जाता है, दुत्कार और अपमानित किया जाता है। तब उन्होंने दलितों, पिछड़ों, उपेक्षितों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए स्वयं को उनका साथी कहा और धन बल, बुद्धि बल तथा जाति आधार पर अपने को ऊंचा मानने वालों, श्रेष्ठ सिद्ध करने वालों से खुद को अलग कर लिया और कहा, नीचा अंदरी नीच जाति नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संगी साथी विडआ सिउ किया रीस, जिथे नीच समाली अनी तिथे नदरी तेरी बख्शीस। ये तथ्य सर्वविदित है कि गुरु नानक देव स्वयं क्षत्रिय कुल के बेदी थे। अन्य संत अधिकांशतः निम्न जातियों से आए थे, किंतु इन्होंने जातिगत श्रेष्ठता की बात न उठाकर कर्म की श्रेष्ठता का प्रश्न उठा दिया कि मनुष्य जो कि ईश्वर की रचना है, उसे नीचा या निम्न समझने वाला ही नीच है। अतः गुरु नानक ने कहा कि मैं तो ऐसे लोगों का संगी साथी हूँ जो जाति से भले निम्न है, किंतु
कर्म ऊंचे और श्रेष्ठ हैं, अतः मैं नीचों से भी नीच कहलाने के लिए तैयार हूँ। तत्कथित ऊंचे और बड़े लोगों से हमें क्या लेना देना, उनसे क्या बराबरी। नानक जपूजी साहब में कहते हैं, नानक अतमु नीचू न कोई, परमात्मा को भुला देने वाला ही नीच है, कम जाती है। खसमु विसारही ते कम जाति, नानक नावे बाज सनाती। इस तरह स्वयं को दलितों के बराबर खड़ा करके उनमें नैतिक बल उत्पन्न करने से गुरु नानक समाज में एकता और बराबरी के व्यवहारिक पक्षों में समाज में सुधार लाना चाहते थे। गुरु नानक देव ने नारी की किसी भी रूप में निंदा नहीं की, बल्कि उसे बड़ा और महत्व बताया। वो तो समाज में नारी की दशा को देखकर बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि उस नारी को बुरा कैसे कहा जा सकता है जिसके माध्यम से सारा संसार व्यवहार चल रहा है और जिसने बड़े बड़े राजाओं को भी जन्म दिया है। 100 क्यों मंदा आँखिए जितु जमाही राजा। ऐसे युगचेता क्रांतिकारी विचारों के संत शूरमा नानक ने तत्कालीन शासकों को भी न छोड़ा, उन्हें भी दो टुक भाषा में उनका चेहरा दिखा दिया। आम आदमी पर किए जाने वाले जुल्मों को नानक ने साहस पूर्वक व्यक्त कर अपना संत धर्म निभाया। कली काती राजे कसाई धर्म पंख करी उड़रिया, कूड़ अमावास सची चंद्रमा दिसे नाही कही चढ़िया। अर्थात कलिकाल में राजे प्रजा के लिए कसाई के समान निर्दयी बन गए हैं। इनके अत्याचारी कृत्यों को देखते हुए धर्म रूपी पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ भयभीत होकर उड़ गया है। झूठ फरेब और छल कपट रूपी अमावसी अंधियारा फैला हुआ है, जहाँ सच का चंद्रमा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस रूपक की सटीक अर्थ व्यंजनाएं हमारे वर्तमान को भी मूर्त कर रही हैं। युगों पार जाने वाली ऐसी समर्थ अनुभव संपन्न यथार्थ कल्पना गुरु नानक देव ने जिस गहन संवेदनशीलता के बल पर अर्जित की है, संत कवि रूप में वो लोक की अथाह वेदनाओं से जन्मी है। इसलिए वो बार बार कहते हैं, मंदा किसी न आँखिए, अर्थात किसी को भी बुरा मत कहो। उनका सबसे बड़ा संदेश है, काया महलू मंदरो घर हरि का, तिथु मही राखी ज्योति अपार। अर्थात ये काया महल ही हरि का घर है, इसी में परमात्मा की अपार ज्योति को धारण करो। अतः